क्या हुआ? मम्मी देखो ना, दादी को क्या हो गया? वो मेरी फ्रॉक खींच रही है। उनको मेरी फ्रॉक चाहिए। हमें माँ जी के लिए खुश रहना होगा ताकि उनके मन और सेहत पर अच्छा असर हो। कभी कभी खुशी एक मरीज के लिए सबसे बड़ी दवा बन जाती है। ए बलून आंटी, इस गंदी बच्ची को बोलो ना कि मुझे ये वाली फ्रॉक चाहिए। रहने दीजिए, हम आपको लाके देंगे ऐसी फ्रॉक। नहीं नहीं ऐसी नहीं, यही वाली चाहिए। यही वाली फ्रॉक चाहिए, फ्रॉक चाहिए, फ्रॉक चाहिए, फ्रॉक चाहिए, फ्रॉक चाहिए, यही वाली फ्रॉक चाहिए, यही फ्रॉक चाहिए, यही वाली फ्रॉक चाहिए, यही फ्रॉक चाहिए, यही फ्रॉक। पापा देखो ना, मुझे इस लड़की जैसी फ्रॉक चाहिए, ये सुंदर वाली फ्रॉक चाहिए। बेटा हम देखते हैं ना। नहीं देखते नहीं है ना पापा, मुझे चाहिए, आप भी चाहिए, आप भी हमें नहीं पापा नहीं, बेटा, मुझे आप भी चाहिए, आप भी फ्रॉक चाहिए, फ्रॉक आप भी चाहिए। लट्टू बेटा आप ऊपर जाओ। ए गंदी लड़की रुक। अरे बेटा सुनो बेटा। दविम जी, आप ही माँ जी को संभालिए ना, वो किसी की बात नहीं सुन रही है, शायद आपकी मान ले। गाय रुको गंदी बच्ची, गंदी बच्ची गाय फ्रॉक चाहिए। इतनी सारी फ्रॉक। भाग गया ये। मेरा फ्रॉक फट गया। एक सेकंड बेटा, क्या कर रहे हो आप? आपको नया फ्रॉक चाहिए ना? पापा आपके लिए नया फ्रॉक ले आएंगे। आप अभी शांत हो जाओ, ओके? सच्ची? पक्का प्रॉमिस, पापा ले आएंगे। ये पापा मेरे लिए न्यू फ्रॉक लाएंगे। थैंक यू पापा। देखा तुमने मेरे पापा कितने अच्छे, और मेरे लिए तुमसे भी अच्छी, तुमसे भी सुंदर न्यू फ्रॉक लेकर के आएंगे। ये तो मेरे पापा है ना? नहीं, ये सिर्फ मेरे पापा हैं। पापा चलो ना, हम बाहर चलते हैं, अभी के अभी जाकर के न्यू फ्रॉक लेकर आते हैं। हाँ। चल। गंदी बच्ची। मम्मी देखो ना, ये दादी को क्या हो गया? वो मेरे पापा को अपने पापा क्यों कह रही है? लड्डू अभी ना दादी की तबीयत नहीं ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल आपकी तरीके छोटी सी बच्ची है, इसलिए आप उनके साथ अच्छे से बात करेंगे, ओके? अगर वो मेरी जैसी छोटी बच्ची है तो वो मेरे साथ खेलेगी ना? हाँ, आप उनके साथ खेल भी सकते हो। दादी मेरे साथ खेलेगी। ये मेरी फ्रॉक कब आएगी, कब आएगी मेरी फ्रॉक? आप शांत हो जाइए, आपकी फ्रॉक आ जाएगी। कब आएगी मेरी फ्रॉक? कब आएगी मेरी फ्रॉक? ओफो देवरानी जी, ये चाची सास जी कब ठीक होंगी? पता नहीं भाभी, हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम माची को कैसे संभालें। पापा आ गए, मेरी फ्रॉक आ गई। वाह पापा, कितनी सुंदर, बिल्कुल सेम टू सेम फ्रॉक है। थैंक यू पापा। मैं ना अभी ये वाली फ्रॉक पहन के आती हूँ। हाँ अभी आती हूँ। संभल के। बहन जी, अच्छा हुआ आप आ गए, वरना माची को संभालना तो मुश्किल होता जा रहा था। देखा, माँ की दिमागी हालत बच्चों जैसी हो गई ना, मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ी मुश्किल तो हो रही होगी।
हाँ, हम बस एक बात कहना चाह रहे थे। पापा पापा बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? बताइए ना पापा मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ हे भगवान, अब इस बुढ़ी आंखों को ये देखना बाकी रह गया, घर की बहू जिसका पोता है पोतियां है वो ये कपड़े पहन के घूमेगी। पता नहीं कब इस बेचारी का बचपना खत्म होगा। अगर चाची सास जी ने फ्रॉक पहना है तो हम भी पहनेंगे। बहती गंगा में हम भी डुबकी मार लें। कली चुप कर। दादी, डॉक्टर ने हमें कहा है ना कि हमें माँ जी के साथ बच्चों जैसा ही व्यवहार रखना है, इसलिए जो भी है जैसा है सब ठीक है। आप लोग प्लीज कोई भी माँ जी को कुछ भी करने से टोकिएगा नहीं। वो सब तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि माँ ऐसे बाहर ना चली जाए करके। पापा आपने बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ? आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आपसे किसी ने पूछा नहीं ना? तो पापा आप बताइए ना मैं कैसी लग रही हूँ? बेटा आप ना एकदम डॉल जैसी लग रही हो। थैंक यू पापा। मेरी न्यू फ्रॉक न्यू। दूर हटो, ये मेरे पापा है। हाँ मेरे पापा है ना? बेटा आपको और कुछ चाहिए? हाँ पापा क्या चाहिए? पेट ना बहुत देर से ऐसे गुर 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 आवाजें कर रहा है, भूख लग रही है। चलिए ना बाहर चल के कचौड़ी खाते हैं। बेटा हम लोग बाहर की कचौड़ी कैसे खा सकते हैं? डॉक्टर अंकल ने क्या कहा था कि आप बाहर का खाना नहीं खा सकते। वैसे भी बेटा इस हालत में बाहर लेके जाना भी सही नहीं रहेगा। कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम घर में ही कचौरियाँ बना देते हैं। परफेक्ट। हम एक काम करते हैं, कचौरी में भरने के लिए पहले मसाले पीस लेते हैं। बलून आंटी चॉकलेट शेक चाहिए। माँ जी आप बस 5 मिनट रुकिए, हम अभी आपको बना के देते हैं। तुम होगी माँ जी, दिख नहीं रहा हम छोटे बच्चे हैं। बलून आंटी ठीक है बेटा, आप बस 5 मिनट रुको, हम अभी चॉकलेट शेक बनाते हैं। नहीं 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 नहीं, अभी चाहिए, अभी 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 चाहिए। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, हम अभी चॉकलेट शेक बना के देते हैं। ओके चॉकलेट शेक मिल। बोल मेरी बोल 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 बोल। पापा देखो ना सब चल रहा। क्या ये क्या कैसे हुआ ये सब? चलो अच्छा चुप करो, छोटे बच्चे रोते नहीं है। पता नहीं इसके आंटी ने मेरे ऊपर क्या डाल दिया। पापा देखिए ना, पूरा चेहरा आगे चल रही है पापा। शिवम जी हम तो बस मिक्सी में ना मसाला पीस रहे थे, तब तक माँ जी आई और शेक बनाने की जिद करने लगी। हम बस फ्रिज से सामान लेने गए थे, पता नहीं कैसे मिक्सर चालू हो गया और सारा मसाला उनके ऊपर गिर गया।
राधिका तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि माँ की हालत इस वक्त एक छोटे बच्चे जैसी है। अगर माँ की जगह लड्डू होती तो तुम ऐसी लापरवाही करती क्या? नहीं देवेंद्र जी, हमें अच्छे से याद है कि हमने ढक्कन को बिल्कुल सही तरीके से बंद किया था। बस करो राधिका, सफाई देना बंद करो तुम। देखो इन मसालों की वजह से माँ की क्या हालत हो रही है इस वक्त। या तो तुमने सही से मिक्सर बंद नहीं किया होगा या कुछ ज्यादा ही मसाला भर दिया होगा उसके अंदर। नहीं, कुछ नहीं होता माँ। राधिका मैं यहाँ माँ की मुश्किलें कम करना चाहता हूँ, तो मुश्किलें बढ़ा रही हो। माँ एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकली है राधिका, और मैं उन्हें किसी भी दर्द में देखकर बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी? बाबा प्लीज कुछ करो ना बाबा, आगे देखो रे बाबा। एक सेकंड, कुछ नहीं होता। हम एक काम करते हैं, हम माँ जी का मुंह धुलवा देते हैं। कोई जरूरत नहीं है, अपनी माँ का ख्याल मैं खुद रख सकता हूँ। कोई बात नहीं माँ। ठीक है, आराम से। ये मुझे दिखाओ। हाँ, अब अच्छा लग रहा है? हाँ, लेकिन अभी भी ना पापा थोड़ा थोड़ा चल रहा था। आप एक काम करते हैं, आपको कमरे में ले जाते हैं और वहाँ पे आपकी आंख में दवाई डाल देंगे। आप आराम करना, आपको नींद भी आ जाएगी। फिर अच्छा लगेगा। ओके पापा। ओके। अब हम एक काम करते हैं, तब तक चॉकलेट शेक लेकर आते हैं। नहीं चाहिए तुम्हारे हाथ का चॉकलेट शेक। क्या पता ये गंदी आंटी तुम्हें मिर्ची डाल देगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग आपके लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे मिल्क शेक। ओके, एकदम अच्छा वाला। ठीक है पापा। ठीक है, चलो आराम करते कमरे में जाके। कोई बात नहीं ना। अच्छा, अब चल रहा है पापा। कोई बात नहीं, चल रही। राधिका बेटा, दिव्या मैंने अपनी माँ को मौत के मुंह से वापस पाया है। उसकी मनोस्थिति को समझो, उसकी बात का बुरा मत मानना। जी दादी। चलो। हमें अच्छी तरीके से याद है कि हमने मिक्सर के ढक्कन को बिल्कुल सही तरीके से बंद किया था। फिर ये सब कैसे हो गया? राधिका मैं यहाँ माँ की मुश्किलें कम करना चाहता हूँ, तो मुश्किलें बढ़ा रही हो। माँ एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकली है राधिका, मैं उन्हें किसी भी दर्द में देखकर बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी? सॉरी राधिका, आज मैंने गुस्से में तुम्हें कुछ ज्यादा ही डांट दिया। एक्चुअली माँ की ऐसी हालत देख के मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। खामखा तुम्हें कितना कुछ कह दिया। I'm sorry। प्लीज मुझे माफ कर। देवेंद्र जी, आपको हमें सफाई देने की जरूरत कब से पड़ने लगी? हम आपकी चिंता को समझते हैं। राधिका मैं जानता हूँ कि तुम ना हमेशा सबको सिर्फ खुश करना चाहती हो, सबकी मदद करना चाहती हो, लेकिन माँ के केस में ना सिर्फ मुझे उनकी मदद करने दो, क्योंकि उनके इस छोटे बच्चे वाले रूप में वो तुम्हें पसंद नहीं कर रही। मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। राधिका तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा ना? दिव्यम जी, बुरा तो लग रहा है, लेकिन हम आपकी बात भी समझते हैं। इसलिए आपको किसी भी चीज की जरूरत हो या फिर कभी भी हमारी मदद पड़े ना, तो प्लीज हमें बताइएगा। थैंक यू। थैंक यू मेरी बात को इतनी आसानी से समझने के लिए। वैसे ये जो फूल है ना, ये तुम्हारे बालों में ज्यादा अच्छा लगेगा। जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? इतनी रात को हम ये फूल लगा कर घूमेंगे? मेरे लिए सिर्फ एक, प्लीज। ठीक है।
सॉरी पापा, वो गलती से बॉल आपको लग गई। कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। पापा देखिए ना, ये कैसे फेस पे, हैंड पे सब ऐसे रेड रेड हो गया और बहुत खुजली भी हो रही है। लगता है ये मसाले की वजह से रिएक्शन हो रहा है माँ को। मैं क्रीम लगा देता हूँ। अब नहीं नहीं देवम जी, क्रीम से ज्यादा अच्छा ना हल्दी का लेप होता है, उससे राशेस जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम एक काम करते हैं, हम लेकर आते हैं। जल्दी ले आओ। दिखाओ। फूल कितने सुंदर है। पापा क्या मैं इन फूलों से खेलूं प्लीज? हाँ बेटा खेलो, जितना खेलना है खेलो। थैंक यू पापा। 1 2 3 4। चलिए हम आपको हल्दी का लेप लगा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बलून आंटी से मैं लेप नहीं लगवाऊंगी। पापा आप लगाइए ना प्लीज। आप राधिका आंटी बहुत अच्छी हैं, मेरे लिए इनके पास से लेप लगवा लो प्लीज। पापा यही ना आपके पास, प्लीज। ओके, सिर्फ आपके लिए। गुड गर्ल, गुड गर्ल। धीरे धीरे। हाँ ओके ओके बस, अब मैं अपने कमरे में खेलने जा रही हूँ पापा। मैं ये फूल लेके चली जाऊँ? हाँ लेके जाओ। ओके पापा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मेरे पापा ने मुझे फूल दिए। ये लो, इस तरह ट्रक चलाना कि आसपास देखने वालों को लगे कि हमारा बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ। लेकिन याद रहे, हमें एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, काम हो जाएगा। ये लीजिए, इस दवाई से कुछ घंटों में आपकी सांसें और आपकी दिल की धड़कन पूरी तरह से रुक जाएगी। फिर कुछ टाइम बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अपने परिवार और मुन्ना की सहानुभूति पाने के लिए हम अपनी जान को भी खतरे में डाल सकते हैं। ठीक है, हम ये दवाई खाने जा रहे हैं। तब तक तुम हमारे परिवार वालों को फोन करके मुर्दा घर में बुला लो। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। झूला झूला झूला। अच्छा हुआ उस दवाई का असर समय से खत्म हो गया, वरना तो आज हमारा अंतिम संस्कार ही हो जाता था। अब इस राधिका से जमकर बदला लेंगे। मेरी बॉल, मेरी बॉल, मेरी बॉल। मेरी बॉल, मेरी बॉल। हमारे बेटे, हमारे जिगर के टुकड़े को हमसे छीन कर अगर तुम ये सोचती हो राधिका कि हम तुमको चैन से जीने देंगे, तुम गलत सोचती हो। और मुन्ना क्या कह रहा था
कि राधिका मेरी है और मेरी ही रहेगी। मेरी राधिका ये, मेरी राधिका वो, मेरी राधिका, मेरी राधिका, मेरी राधिका। मेरी राधिका को गायब करवा दिया आपने। मेरी जान मेरी राधिका में बसती है। तो राधिका को लगता है कि हमारा मुन्ना उसका दीवाना है, इसलिए वो उसे वश में करके हमसे छीन लेगी, लेकिन हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे। क्योंकि दिव्यम हमारा बेटा था, हमारा बेटा है और हमारा ही रहेगा। अरे माँ जी अपनी फेवरेट बॉल तो यहीं भूल गई। दिव्यम जी हम माँ जी को देकर आते, वरना वो परेशान हो जाएंगे। हाँ ले आओ। मुन्ना हमारा अंश है, इसे भले ही हमने जन्म देकर अपने शरीर से अलग किया हो, लेकिन इसकी रूह, इसकी सांसें, इसकी जान हमसे कभी अलग नहीं हो सकती। हमेशा हम हमारे बच्चे की परछाई बनकर रहे हैं। हमने मुन्ना को इतना प्यार दिया है कि हमें पता था हमारा बच्चा हमारी मौत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अपने मुन्ना को वापस पाने के लिए, इसका विश्वास जीतने के लिए हम तो काल से भी लड़ जाए। मेरे राधिका क्या चीज है। राधिका तुम्हारी लाई हुई दरार को चंद घंटों में भरकर हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। इस बार सिर्फ हम अपने मुन्ना को वापस ही नहीं पाएंगे, बल्कि तुमको राधिका हमेशा के लिए अपने बच्चे की जिंदगी से निकाल बाहर फेंक देंगे। इस घर से तुम्हारी विदाई का वक्त अब ये सुजाता तय करेगी। आपने ये क्या किया? देखिए पूरे कमरे में ऐसे फूल बिखेर दिया आपने तो। हाँ तो मेरे पापा ने मुझे ये फूल दिए, मेरा जो मन आएगा वो मैं करूंगी। अच्छा ठीक है, आप खेल लीजिए। ये देखिए आपकी फेवरेट बॉल हमारे कमरे में रह गई थी और अब ना बहुत रात हो गई है, तो जल्दी से सो जाइए ताकि सपने में ना निंदिया रानी आ सके। नहीं 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 सोना है। पहले मेरे पापा मुझे लोरी गा के सुनाएंगे, तभी सोना है। पापा चाहिए, लोरी गाना है। पापा पापा पापा। और आपको लोरी सुनाने के लिए आपके पापा आ गए। ये पापा आ गए। चलो अब आप लेट जाओ। ओके पापा। हाँ ये मुझे दे दो। थैंक यू। यहाँ पे सो जाए। सो जाओ, आ जाओ। अब देखना कैसे हम अपने दिव्यम पर इस राधिका नाम की मक्खी को भटकने भी नहीं देंगे। धीरे धीरे तुम दोनों को हम अलग कर देंगे। हमेशा खुश रहो। हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी गुड़िया। बेटा हैप्पी बर्थडे। हाँ हाँ
आज हैप्पी बर्थडे है, आज तो फिर केक खाने को मिलेगा। ये जरूर केक खाने को मिलेगा। ओके पापा, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे गौरी दीदी। थैंक यू सोनू। गौरी दीदी, मैंने आपके लिए कार्ड बनाया, हैंडमेड कार्ड। ओह माय गॉड, इट इज सो बोरिंग एंड चीप। आजकल हैंडमेड कार्ड कौन बनाता है लड्डू? गौरी, देखो बेटा, जो रेडीमेड कार्ड होते हैं ना, वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ये जो हैंडमेड कार्ड होते हैं ना, इसे बनाने के लिए बनाने वाले का प्यार, उसके इमोशन और उसकी मेहनत, तीनों चीज होती है। तो इसे संभाल कर रखना। ओके पापा, थैंक यू लड्डू। हैप्पी बर्थडे गौरी दीदी। हैप्पी बर्थडे गौरी दीदी। गौरी बेटा। चाची, मेरे बाल खराब हो जाएंगे। गौरी चुप कर, ये आपकी पहली माँ है। पहली माँ? हाँ वो भाभी, गौरी बेटा, आप लड्डू से बड़ी हैं ना, इसलिए आप हमारी पहली बेटी हैं। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू चाची। चलो खेलने जाते हैं। चलो चलो खेलते हैं। चलो 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 खेलते हैं। हाय दैया, हमने शाम के बच्चों की पार्टी तो रख दी, लेकिन हमें ना अभी से बहुत घबराहट हो रही है। देवरानी जी, आपको तो पता है ना बच्चे कितने शैतान होते हैं, हम कैसे संभालेंगे सबको? कली भाभी, आप क्यों परेशान हो रही है? हम हैं ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे। और हाँ कली, फ्रिज में ना थोड़ी ज्यादा जगह बचा कर रखना, इतनी गर्मी है तो बच्चों को आइसक्रीम तो लगेगी ना। और मैंने तो वो फ्रोजन फूड भी मंगा रखा है। और हमने ना बड़ा सा केक ऑर्डर किया है, प्रिंसेस वाला। लेकिन गोलू जी, सारा सामान फ्रिज में आएगा कैसे? अब तुम उसकी चिंता मत करो। गोलू भैया, एक काम करते हैं, एक बड़ा सा फ्रीजर रेंट कर लेते हैं, तो बर्थडे का जितना भी सामान है जिसे ठंडा रखना है वो उसमें रख देंगे। ठीक है, ये सही रहेगा। आज तो गौरी का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाएंगे हम सब। इस पार्टी में असली धमाल तो हम करेंगे। टिफिन जी, क्या हुआ? माँ जी को लेके आप इतना मायूस हैं? राधिका, अब तक घर में जो हो रहा है उसके बाद और माँ की जो हालत है, ये सब देखते हुए मेरा कोई सेलिब्रेशन करने का मन नहीं। टिफिन जी, माँ जी की चिंता हम सबको है, लेकिन घर में यही तो तीज त्योहार, जन्मदिन, सालगिरह वाले मौके होते हैं जिसमें सब लोग अपनी टेंशन भूल कर साथ में खुशी के 2 पल जीते हैं। और आपने देखा ना कि बर्थडे के नाम से माँ जी कितना खुश हो गई थी। क्या पता कि आज की पार्टी में कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे माँ जी ठीक हो जाए। मैं सच में ऐसा लगता है ऐसा होगा? टिफिन जी, हमें उम्मीद तो पूरी है, और उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। वैसे भी माँ जी की तबीयत खराब है तो गौरी का मूड क्यों खराब करें? वो तो छोटी बच्ची है ना, अगर उसका बर्थडे मनाएंगे नहीं तो मायूस हो जाएगी। और वैसे भी हमने लड्डू का बर्थडे इतनी धूमधाम से मनाया था, गौरी को भी तो उम्मीद होगी ना। सही कह रहे हो तुम। चलिए, अब आप स्माइल कीजिए। पता है राधिका, मेरी हर मुस्कान की वजह तुम्हारे रहते हुए मैं कभी ज्यादा देर तक दुखी रह नहीं सकता। चलिए, अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, ठीक है? ठीक है।
बच्चों टाइम प्लीज आ जाओ। अब हम एक नया गेम खेलते हैं ना, तो अब इसके लिए 2 टीम्स बनाएंगे। ये रस्सी का एक सिरा एक टीम की तरफ और दूसरा सिरा दूसरी टीम की तरफ, और आपस में आपको खींचना है। और जिस टीम की तरफ ये रस्सी गई वो विनर, और जो विनर उसको मिलेगा केक का बड़ा पोर्शन। ये केक का बड़ा पीस मिलेगा, तब तो मैं भी खेलूंगी। दादी आप मेरी टीम में हो। नहीं, ये तो बहुत बड़ी है। अगर ये तुम्हारी टीम में जाएगी तो तुम्हारी टीम तो जीत जाएगी। तो तुम एक काम करो, अपनी टीम में लड्डू को रख लो। नहीं, हम इसे अपनी टीम में नहीं लेंगे। नहीं, पर तुम उसको टीम में लो या ना लो, मैं तो फिर भी खेलूंगी। मैं खेलूंगी, खेलना। दादी क्या हुआ? आंटी, दादी को समझाओ ना, हम छोटे हैं, वो बड़ी हैं, वो हमारे साथ कैसे खेल सकती है? इस परेशानी का एक हल है हमारे पास। क्यों ना आप सब मिलके कोई ऐसा खेल खेलो जो माजी भी आपके साथ खेल सके, जैसे छुपन छुपाई। ये खेल आप लोग बड़ी आसानी से यहाँ पे खेल सकते हो और सबको बहुत मजा आएगा। और गेम खेलने के बाद सब लोग जूस पियेंगे, ठीक है? मेरा बर्थडे है तो मैं डिसाइड करूंगी कौन डाइन देगा। लड्डू डाइन देगी। ओके गाड़ी दीदी, हम सब छुपेंगे, तुम हमें ढूंढना। ओके चल छुप। 1 2 3। थैंक यू राधिका बेटा, प्रॉब्लम का हल भी निकाल लिया और बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। चलो मैं आता हूँ, है ना? जी। संभाल कर। देखिए ना देवरानी जी, कितना बड़ा केक है, ये फ्रिज में कैसे आएगा? भाभी, इसलिए तो दिव्यम जी ने बड़ा वाला फ्रीजर मंगवाया है। उसमें बच्चों के खाने पीने का सामान, आइसक्रीम सब रखा हुआ है। हम ये केक भी उसी में रख देंगे। हाँ देवरानी जी, संभाल कर, आराम से। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं ना माँ कि मैं मेरी राधिका के बिना एक पल नहीं जी सकता। तो फिर आपने मेरी राधिका को मारने की कोशिश क्यों की? तुमने जो हरकत की है सोचा था, उसके बाद तो जी करता मैं तुम्हारी जान ले लूं। सब कुछ बदल गया माँ। मेरा आपके लिए प्यार, मेरा आपका रिश्ता कुछ भी और पहले जैसा नहीं। ठीक हम लोग के किचन में जा रही है, यही सही समय हमारे नए प्लान को अंजाम देने का। केक के लिए जगह तो बन गई, अब जल्दी से केक अंदर रख देते हैं। कल तो हमारे मुन्ना ने स्कूल मुखी को थोड़ा बहुत ही डांटा था, लेकिन आज हम ऐसा कारनामा करेंगे कि हो सकता है मुन्ना गुस्से में आकर उसे घर से बाहर ही निकाल दे। हे भगवान, हम इस फ्रीजर में छुपने तो चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सब लोग इसे खोलना ही भूल जाए और इसी में हमारा राम नाम सत्य हो जाए। लेकिन हमें कुछ तो करना होगा, क्या करेंगे? ये आदमी तो घर में जन्मदिन की पार्टी की लाइट करने के लिए आया है। अब यही हमारे काम आएगा। अरे ये फ्रीजर कैसे खुला हुआ है? हम तो बंद करके गए थे। खैर बंद कर देते वरना आइसक्रीम पिघल जाएगी।
चलो चलो बच्चों, अब बहुत टाइम हो गया, केक कटिंग का टाइम भी हो गया, चलो सेलिब्रेट करते। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो 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 चलो। एक सेकंड, अब बर्थडे सॉन्ग गाने के लिए मैं गिटार लेके आता हूँ, जल्दी लेके आना बेटा। हाँ हाँ। माँ जी कहाँ है? बच्चों, माँ जी कहाँ है? वो आप सबके साथ ही खेल रही थी ना? हाँ मम्मी, मैंने सबको ढूंढ लिया पर वो मुझे मिल ही नहीं रही थी। कोई बात नहीं, आप लोग रुको, हम उन्हें ढूंढ कर लाते हैं। माँ जी, माँ जी, माँ जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ जी बाथरूम में हो? हम एक बार वहां जाके देख लेते हैं। माँ जी, हे भगवान, अभी तो कोई फ्रीजर खोलने क्यों नहीं आया? कहीं हम इसी फ्रीजर में जम करके ना रह जाए। वैसे तो हमने यहाँ से बाहर निकलने का इंतजाम पहले ही कर रखा है। सुनो, हम ना इस फ्रीजर में छिपने जा रहे हैं। अगर किसी ने हमें 15 मिनट में नहीं ढूंढा तो तुम तुरंत जाकर के लाइट का मेन स्विच बंद कर देना और हमें इस फ्रीजर से बाहर निकाल लेना। इस काम को करने के हम तुम्हें पूरे 25,000 देंगे। जी मैडम। वैसे तो हमने उस आदमी से 15 मिनट तक इंतजार करने के लिए बोला था, लेकिन कहीं 5 मिनट के अंदर ही हमारा काम तमाम ना हो जाए। अरे कोई जल्दी से आकर के फ्रीजर खोलो ना। अरे देवरानी जी कहाँ रह गई? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. चलो अब केक काटते हैं, लेकिन केक कहाँ है? हाँ मामा, आप जल्दी से केक लाओ ना, मेरी फ्रेंड्स को घर भी जाना है। हाँ, हम अभी लाते हैं। अब तब तक चलो सब लोग हैप्पी बर्थडे गाते हैं। 3, 2, 1, गो। हैप्पी बर्थडे टू यू। कली, ये कैसे हो? बच्चों आप लोग यहीं रुको, हम आते हैं। चलो। क्या हुआ होगा? क्या हुआ? कली तुम ऐसे क्यों चली आई? माँ क्या हो गया? यहाँ कैसे पहुंच गई? हमने जब फ्रीजर खोला तो देखा चाची सास जी अंदर। गोलू भैया जल्दी आइए, मदद कीजिए। हाँ। पापा बहुत डर लग रही है। पापा पापा मैं आ गया। आराम से आराम से। गोलू भैया जल्दी जाइए, रूम से हेयर ड्रायर लेके आइए। क्या चालू करो, जल्दी करो। मैं आ गया हूँ ना, कुछ नहीं होगा। बहुत डर लग रही है। लेकिन सुजाता बेटा, तुम उस फ्रिज में पहुंची कैसे? वो तो मैं ना यहाँ पे छुपन छुपाई खेल रही। मैं तो छुपने की जगह ढूंढ रही थी, मैं इस पे छुपने के लिए आई और देखा कि इसमें केक रखा था खाने के लिए। जैसे मैं गई ना, मैं उसमें गिर गई और फिर किसी ने तो पीछे से आके बंद कर दिया। पापा दरवाजा किसने लॉक किया? मैं पूछ रहा हूँ किसने बंद किया? कल तुमने बंद किया? धर्म जी, वो हमने बंद किया था। हमें नहीं पता था कि माँ जी उसके अंदर है। तो राधिका ध्यान रखना चाहिए था ना तुम्हें। बच्चों को छुपन छुपाई खिलाने का आइडिया तुम्हारा था ना। माँ की जिम्मेदारी अगर तुमने उठाई थी तो अच्छे से निभानी चाहिए थी ना राधिका। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि माँ की दिमागी हालत इस वक्त छोटे बच्चे जैसी, वो कहीं भी छुप सकती हैं। तुमने क्यों चेक नहीं किया? हमें लगा माँ जी बाथरूम में, तो हम बाथरूम में देखने के लिए चले गए थे। प्लीज राधिका, बहाने मत बनाओ। और
क्यों लॉक किया तुमने दरवाजा फ्रीजर का? जी वो केक रखने के बाद ही हमने फ्रीजर बंद किया था, हमें नहीं पता चला माँ जी कब फ्रीजर में गई। हमें प्लीज माफ कीजिए, करती हूँ। लेकिन राधिका बेटा तुम्हें ध्यान देना चाहिए ना, कल भी तुम्हारी वजह से सुजाता को नुकसान पहुंचने वाला था, आज भी उसकी जान जाते जाते बची। पापा जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, लेकिन हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। मुझे समझ नहीं आता राधिका तुम्हें हो क्या गया है, तुम क्यों होने दे रही हो ये सब माँ के साथ? जानता हूँ कि माँ की वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, शायद उसी की सजा मिल रही है उनको कि उनकी ये हालत हो गई है, लेकिन तुम्हें तो होशियारी से काम लेना चाहिए था ना राधिका। राधिका, इस वक्त तुम्हें हर कदम सावधानी से उठाने पड़ेंगे। अरे उसकी तबीयत को देखो, उसको सही करने के बजाय तुम और मुश्किलें बढ़ा रही हो उसकी। ये बलून आंटी बहुत गंदी है पापा, बहुत गंदी है, मुझे बंद कर दिया। माँ की तबीयत खराब हो रही है और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मम्मा, मम्मा मैं कब केक काटूंगी? मेरे फ्रेंड्स बाहर वेट कर रहे हैं। हाँ बेटा। ओह माय गॉड, मेरा केक तो पूरा खराब हो गया। अब मैं क्या काटूंगी? कोई बात नहीं गौरी बेटा, मैं आपके लिए दूसरा केक लेकर आता हूँ। मैं तुम्हें इससे भी अच्छा केक ला कर दूंगा, ठीक है? पापा, मेरे फ्रेंड्स बाहर वेट कर रहे हैं। हाँ बेटा, गोलू बेटा तू नया केक ले आ, हम बच्चों का ध्यान रखते हैं। केक लेके आता हूँ, फिर बर्थडे बनाएंगे। चलो हम भी कमरे में चलते हैं। हाँ। राधिका, मैं जानता हूँ कि माँ अचानक से बीमार हुई और तुम्हें ये हालात समझने में वक्त लग रहा है, लेकिन एक बात अच्छे से समझ लो तुम, माँ अभी एक छोटे बच्चे जैसी है और उनका खास ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। आज अगर मेरी माँ को कुछ भी हो जाता ना तो कोई बात नहीं माँ। न जाने हमसे अनजाने में ये गलतियाँ कैसे हो रही हैं। हमें और सतर्क रहना होगा ताकि माँ जी पर कोई आँच ना आए। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।